आज 7 जून 2025 है। दिल्ली के पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट को लेकर बहुत चर्चा है। क्या यह इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन टिकट है या एक रिस्की दांव? यह प्रोजेक्ट इस रीजन को चेंजने का वादा करता है, लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ ढेर सारी अटकलें भी आती हैं। क्या यह हाइप सही है? असली प्लान्स क्या हैं और उनके सक्सेसफुल होने के कितने चांस हैं? इस एयरपोर्ट को इकोनॉमिक चेंज के लिए एक कटलिस्ट के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन बड़े विजन के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। इस एक्सप्लेनर में हम प्रोजेक्ट, इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट, रियल एस्टेट ट्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और लिवेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के क्रूशियल इश्यूज को समझेंगे। आइए देखते हैं कि जेवर एयरपोर्ट सच में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या इससे बचना चाहिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है? यह सवाल आज कई लोगों के मन में है, खासकर उन लोगों के जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं या यहां यात्रा करते हैं। तो चलिए आज हम इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के जेवर में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, जो राज्य में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। जो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से लगभग 80 किमी साउथ ईस्ट में है। इसकी लोकेशन रणनीतिक रूप से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए सुविधाजनक है। इसका गोल दिल्ली के एयरपोर्ट पर भीड़ कम करना है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए एक और एयरपोर्ट की सख्त जरूरत थी, और सभी फेज पूरे होने के बाद भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाना। यह न केवल भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। जेवर को इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और यमुना एक्सप्रेसवे के पास अवेलेबल लैंड के लिए चुना गया था। यमुना एक्सप्रेसवे के पास होने से यहां पहुंचना आसान होगा, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। इसकी कॉस्ट लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। यह एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जिसमें पहले फेज की कॉस्ट ही 5,000 करोड़ से ज्यादा है। पहले फेज में ही इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट की विशालता को दर्शाता है। पहले फेज में एक रनवे और टर्मिनल शामिल है, जो हर साल 12 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करेगा। यह एयरपोर्ट की शुरुआत के लिए एक अच्छा नंबर है और भविष्य में इसे और भी बढ़ाया जाएगा। 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन एक्वायर की गई है। इतनी बड़ी जमीन का अधिग्रहण यह सुनिश्चित करता है कि एयरपोर्ट के पास भविष्य में विस्तार के लिए पर्याप्त जगह हो, जिससे यह एरिया के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक बन गया है। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है। पहला फेज 2025 की शुरुआत तक खुलने वाला था और हम ऑनऑफिशियल लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए एक रोमांचक समय है, क्योंकि हम इस एयरपोर्ट को वास्तविकता में देखने वाले हैं। आगे के फेज में और रनवे और टर्मिनल जोड़े जाएंगे। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट की क्षमता भविष्य में और भी बढ़ेगी, जिससे यह और भी अधिक यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा, जिसका टारगेट हर साल 70 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करना है। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन जेवर एयरपोर्ट में इसे हासिल करने की पूरी क्षमता है। जेवर एयरपोर्ट को एक ग्लोबल एविएशन हब, एक ऐसा केंद्र बनाने का लक्ष्य है जहां से दुनिया भर के लिए उड़ानें उपलब्ध हों, और एक नए अर्बन इंडस्ट्रियल जोन का दिल बनने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एयरपोर्ट न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल हब से ज्यादा है। यह सिर्फ एक जगह नहीं है जहां हवाई जहाज उतरते और उड़ान भरते हैं, बल्कि यह एक ऐसा प्रवेश द्वार है जो विकास और समृद्धि के नए रास्ते खोलता है। यह एक इकोनॉमिक इंजन है जो अपने आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। यह एक ऐसा इंजन है जो नौकरियों, व्यवसायों और निवेश को आकर्षित करेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में समृद्धि आएगी। पहले फेज से ही 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स बन सकती हैं। यह सिर्फ एक अनुमान है, और जैसे जैसे एयरपोर्ट का विकास होगा, यह संख्या और भी बढ़ सकती है। एयरपोर्ट स्टाफ से लेकर हॉस्पिटैलिटी और लॉजिस्टिक्स तक हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कुशल और अकुशल श्रमिकों दोनों के लिए यहां काम होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए इस एरिया को बढ़ावा दे रही है,
ताकि यहां विकास की गति को और तेज किया जा सके। सरकार यहां बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है, जिससे व्यवसायों के लिए यहां काम करना आसान हो जाएगा, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं। आईटी पार्क और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के प्लान्स शामिल हैं। यह क्षेत्र तकनीकी और औद्योगिक विकास का केंद्र बनेगा, जिससे नए व्यवसायों और निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। रियल एस्टेट में तेजी आई है क्योंकि लोग इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के पास प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि यह एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है और हर जगह नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, चाहे वो आवासीय हों, वाणिज्यिक हों या औद्योगिक। यह क्षेत्र विकास की एक नई लहर का अनुभव कर रहा है। एयरपोर्ट एक बड़ा लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग हब भी होगा, जो सामानों की आवाजाही को आसान बनाएगा, जिसमें डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल और एमआरओ फैसिलिटीज होंगी, जो एयरलाइंस और अन्य व्यवसायों को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। यह इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा और सरकारी समर्थन शामिल है, इस क्षेत्र को विकास के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। नॉर्थ इंडिया के लिए सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, जिससे व्यवसायों के लिए अपने सामानों को तेजी से और कुशलता से पहुंचाना आसान हो जाएगा। यह रीजन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है और यह चेंज ऑफ पहले से ही दिखाई दे रहा है, जो बिजनेसेस, रेजिडेंट्स और ग्लोबल अटेंशन को अट्रैक्ट करेगा, जिससे यह क्षेत्र निवेश और विकास के लिए एक हॉटस्पॉट बन जाएगा। जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी के इकोनॉमिक लैंडस्केप को फिर से डिफाइन कर सकता है और इस क्षेत्र को विकास और समृद्धि के एक नए युग में ले जा सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे पहले से ही एक प्रॉमिसिंग कॉरिडोर था, लेकिन जेवर एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट ने इसके रियल एस्टेट मार्केट को और बूस्ट कर दिया। जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। हाल के सालों में रेसिडेंशियल और लोवर्शियल प्लॉट्स की वैल्यू 50% से 100% से ज्यादा बढ़ गई है। एयरपोर्ट के पास के सेक्टर जैसे सेक्टर 18, 20 और 21 अब इन्वेस्टमेंट के हॉटस्पॉट हैं। येडा की प्रॉपर्टी स्कीम्स ओवर सब्सक्राइब हैं और फिल्म सिटी और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे नए डेवलपमेंट ने इस चर्चा को और बढ़ा दिया है। इन्वेस्टर्स फ्यूचर ग्रोथ के वादे, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट प्लानिंग और दिल्ली या गुड़गांव की तुलना में कम कीमतों से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस रीजन का ट्रांसफॉर्मेशन एयरपोर्ट के इंपैक्ट की उम्मीद से हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट के सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक बेहतरीन रनवे और वर्ल्ड क्लास टर्मिनल ही काफी नहीं है। इसकी सफलता के लिए एक मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क का होना भी बेहद जरूरी है। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। यह एयरपोर्ट को आसपास के शहरों और राज्यों से जोड़ती है, जिससे यात्रियों और सामान का सुगम आवागमन सुनिश्चित होता है। एक मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क जेवर एयरपोर्ट को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बनाने में मदद करेगा। प्लान्स में एयरपोर्ट को ग्रेटर नोएडा और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने वाली एक डेडिकेटेड मेट्रो लाइन शामिल है, जो यात्रियों को सीधे एयरपोर्ट तक पहुंचने में मदद करेगी। यह मेट्रो लाइन न केवल समय बचाएगी, बल्कि ट्रैफिक की समस्या को भी कम करेगी। साथ ही आईजीआई एयरपोर्ट से संभावित फ्यूचर लिंक्स भी इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देंगे। इससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यात्रियों के लिए ट्रांजिट और भी आसान हो जाएगा। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आरटीएस जेवर को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से जोड़ेगा, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा, जिससे ट्रैवल तेज होगा। आरआरटीएस के कारण दिल्ली से जेवर तक का सफर कुछ ही मिनटों में तय किया जा सकेगा, जिससे समय की बचत होगी और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यमुना एक्सप्रेसवे पहले से ही अच्छी रोड एक्सेस प्रोवाइड करता है, जो दिल्ली और आगरा को जोड़ता है, जिसमें अपग्रेड और नए इंटरचेंज प्लान किए गए हैं ताकि ट्रैफिक और भी सुगम हो सके। इन अपग्रेड से एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या कम होगी। गंगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्शन एक नेशनल ट्रांसपोर्ट वेब बनाएंगे, जिससे जेवर एयरपोर्ट पूरे देश से जुड़ जाएगा। ये अपग्रेड एयरपोर्ट को पूरे नॉर्थ इंडिया से 1 घंटे से भी कम समय में एक्सेसिबल बनाएंगे, जिससे यह क्षेत्र के लोगों के लिए एक पसंदीदा एयरपोर्ट बन जाएगा। इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी इन कॉरिडोर्स के साथ डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी, जिससे नए बिजनेस और इंडस्ट्रीज स्थापित होंगे। जेवर को इस रीजन के इकोनॉमिक सिस्टम में इंटीग्रेट करेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जेवर एयरपोर्ट एक सच्चा गेटवे बनने के लिए तैयार है, जो न केवल यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।
सिर्फ एक आइसोलेटेड फैसिलिटी नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र जो पूरे क्षेत्र को जोड़ेगा और विकास को गति देगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एक्साइटिंग है, लेकिन लिवेबिलिटी का क्या? 2025 के मिड तक जेवर के पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप हो रहा है। स्कूल, अस्पताल और मार्केट लिमिटेड हैं। शुरुआती रेजिडेंट्स को जरूरी सर्विसेज के लिए ग्रेटर नोएडा जाना पड़ सकता है। एयरक्राफ्ट से नॉइज पॉल्यूशन और एयर क्वालिटी की चिंताएं फ्यूचर रेजिडेंट्स के लिए असली इश्यूज हैं। डेवलपर्स को नॉइज कम करने और क्लीन एयर स्ट्रैटेजीज के लिए प्लान करना होगा। एयरपोर्ट का टारगेट नेट जीरो एमिशन है, लेकिन रीजनल एयर क्वालिटी पर लगातार ध्यान देना होगा। जेवर को आगे बढ़ने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ चलना होगा। जेवर में एनवायरमेंटल कंसर्न्स सबसे आगे हैं, खासकर पास के धनौरी वेटलैंड्स के साथ, जो सारस क्रेन का घर है। एक्टिविस्ट वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें डर है कि एयरपोर्ट एक्टिविटी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। अथॉरिटीज इंपैक्ट को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक प्लानिंग का वादा करती है, जिसमें फ्लाइट पाथ एडजस्टमेंट भी शामिल है। जेवर एयरपोर्ट का टारगेट भारत का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट बनना है, जो ग्रीन बिल्डिंग्स, सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करेगा। नेट जीरो अचीव करने के लिए लगातार एफर्ट और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाना प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी चुनौती है। जेवर एयरपोर्ट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज देता है, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट और रीजनल ग्रोथ। एनहांस्ड कनेक्टिविटी और नई इंडस्ट्रीज पश्चिमी यूपी को बदल सकती है, लेकिन रिस्क असली है। देरी, कॉस्ट ओवररन और एनवायरमेंटल इंपैक्ट प्रोग्रेस को धीमा कर सकते हैं। रियल एस्टेट बबल्स और रिसोर्सेज पर प्रेशर चिंताएं हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट और लोकल लो यूनिटीज के लिए बेनिफिट्स सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट की सक्सेस टाइम पर एग्जीक्यूशन और रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग पर निर्भर करती है। इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड्स और रिस्क दोनों को तौलना होगा। तो क्या जेवर में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव है? इसका कोई सिंपल जवाब नहीं है। एयरपोर्ट एक गेम चेंजर है, लेकिन इसकी सक्सेस कई मूविंग पार्ट्स पर निर्भर करती है। टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट लोविटमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ। इन्वेस्टर्स के लिए ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। लोकेशन, कनेक्टिविटी और डेवलपर रेपुटेशन चेक करें। यहां रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म प्ले है, न कि एक क्विक विन। जेवर एयरपोर्ट बड़ी अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन बड़ी चुनौतियां भी। सोच समझकर अच्छी तरह रिसर्च करें और डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करें। इस बड़े प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय है? लोवेंट्स में हमें बताएं।